नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जब से ये चैनल और जैसे ज़िंदगी की रोशनी, ये हमारी कंसल्टेंसी जैसे मैंने चालू की, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से मुझे लोग कुछ संपर्क करके कुछ पूछते हैं या फिर अपनी कुछ बातें बताते हैं। तो उसमें अब तक मुझे लगता है दोस्तों, मैं आपको सच कहूँ तो 100 से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे अब तक ये पूछा है कि उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। अपने जीवन को उद्देश्य को हम किस तरीके से जानें, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको सच कहूँ, जो लोग इनके बारे में सोचते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य ज़्यादातर पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको सच कहूँ तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी कभी कभी होते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको हम किस तरीके से जानें। सबसे जो पहली स्टेप है दोस्तों, जो हमारा कर्तव्य कर्तव्य में मैं उसको कह रहा हूँ दोस्तों कि जो हमारे सामने चीज़ें आई है, जैसे हमारे सामने जो सुख दुख आ रहे हैं या फिर हमारे सामने जो भी चीज़ें आई है, सुख हो या फिर दुख हो, तो वो जो कर्तव्य है सबसे बड़ा हमारे जीवन का उद्देश्य वही होता है। जैसे किसी एक इंसान का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय रहा हो, तो ऐसे जीवन को उसके जीवन का उद्देश्य भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप वो सारी चीज़ें आई है। जैसे उसके सामने जो संघर्ष आया, कोई खुद से मांग के तो संघर्ष में नहीं उसको मांगने की कोशिश करता। तो अपने आप वो सारी चीज़ें आई है, अपने आप आई है, उसके आत्मा ने उसका चुनाव किया, इसके लिए वो सामने उसके आई है। और आत्मा क्यों उसका चुनाव करेगी? क्योंकि उसको पता है आत्मा को कि मेरे जीवन में, इस जीवन में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे करनी है। उद्देश्य क्या दोस्तों, कि जैसे उस आत्मा को, जैसे हमें अपने जीवन के बारे में समझो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसको सारी चीज़ें पता है कि अब तक हमने कितने जन्म लिए, अब हम कितने कौन से विकास स्तर पे है, अब हमें कितना आगे जाना है। तो हमारे आत्मा को वो सारी चीज़ें पता है। और इस जीवन का उसने कुछ इसीलिए चयन किया है क्योंकि उसको पता है कि ये जीवन इस तरीके से जिया गया तो बहुत ही अच्छे से उसका उद्धार होगा। उसका उद्देश्य यही है। उसका इसलिए हमारे जीवन का जो कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करना, उसमें हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। तो ये पहली सीढ़ी है जीवन के उद्देश्य को लेकर। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि समझो एक इंसान है, उसने बहुत ही अच्छे से अपने कर्तव्य को पूरा किया है, लेकिन जीवन के आखिर में उसको लग रहा है कि उसके अरे जीवन का उद्देश्य क्या था, मेरे सामने जो भी कर्तव्य आया या फिर जो संघर्ष आया, अपनी जिम्मेदारी उसने बहुत ही अच्छे से निभाई, लेकिन जीवन के आखिर में उसको अब लग रहा है कि उसका जीवन का आखिर उद्देश्य क्या था, वो तो अधूरा नहीं रहा ना। तो बहुत बार ये देखा जाएगा दोस्तों कि ऐसा जो इंसान है जब आत्मलोक में चला जाएगा तब उसको ये पता चलेगा कि अरे उसने जीवन के उद्देश्य को तो बहुत ही अच्छे से पूरा किया है। क्या कि जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा ही कार्य करना या फिर आध्यात्मिक स्तर पर मैं बहुत ही आगे चला जाऊँ, हमेशा ये नहीं होता दोस्तों। जीवन का उद्देश्य मैं बहुत ही अच्छे से अपने कर्तव्य को करने की कोशिश करूँ। दूसरी बात, जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए हमारे हाथों से कुछ, हमारे हाथों से कुछ बुरा तो कर्म नहीं होगा, हो रहा है ना, इसके बारे में सोचना ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है उस आत्मा के लिए। हमारे रोज़ के जीवन में भी छोटे मोटे पाप हो, हमारे अपनों से अच्छे से बात ना करना या फिर अपने कर्तव्य को अच्छे से ना निभाना, ऐसी जो बातें हैं वो हमसे तो हो नहीं रही ना। तो उसको कहीं ना कहीं हम सुधारने की कोशिश करके एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। तो इस तरीके से भी जीवन के कर्तव्य को हम समझ सकते हैं या फिर उद्देश्य को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। बाद में तीसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जैसे कोई इंसान डिस्टर्ब है और उसको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ। हो सकता है कि वो जो मुझे करना है वही मेरे जीवन का समझो उद्देश्य हो। तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा चीज़ों के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करना, आप चारों दिशाओं का ज्ञान लेने की कोशिश करना, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं वीडियोस देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या फिर कुछ ऑडियो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको अलग अलग आपके सामने नॉलेज आएगा तब आप अपने जो भी आपके पसंद की बात है उसको आप कैच कर पाएंगे। जैसे मेरे जीवन में भी कुछ सालों पहले, तकरीबन मुझे लगता है 12-13 साल पहले भी मेरे मन में यही आता था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। धीरे धीरे मैं आपको सच बोलूँ तो मैं उस चीज़ों के पीछे नहीं भागा, बल्कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो खुद शायद मुझे लगता है कि मेरे पास आई। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, मुझे शुरुआत में कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। मैंने कुछ, मेरे सामने किताबें आई, खुर्शीद भावनगरी जी की किताबें आई, और बाद में धीरे धीरे आज मुझे यही लगता है कि जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, मैं उनको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँ और वो अपने अगर दुख से बाहर निकले तो मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो जीवन का जो सार्थक हो जाएगा। इस तरीके से आज मैं सोचता हूँ। क्या है दोस्तों कि जैसे मैं हम कुछ करे ही ना, बस ऐसे ही रहे, कुछ भी ना ले, कुछ भी ना देखे या फिर कुछ भी ना पढ़े, कुछ भी सीखने की कोशिश ना करें, तो हो सकता है कि जीवन के उद्देश्य को हम समझ ही नहीं पाए। इसलिए चारों दिशाओं में चीज़ों को देखना, मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, किसी और को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे बहुत लोग
मतलब उनको कुछ और चीज़ें करने से उनको खुशियाँ मिलती है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कार्य है दोस्तों, वो सिर्फ हमारे ही मतलब खुशी का ना दे, मतलब कोई अच्छा कार्य जो सिर्फ हमें खुशी दे तो उसको हम हॉबी ही कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कार्य जिससे हमें मतलब दिल से सुकून भी मिले और किसी और की भी मदद हो, तो इस तरीके से ऐसा जो कार्य है दोस्तों, उससे मतलब आत्मा को बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उस कार्य से किसी और का अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी जो दुआएं है वो हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। या फिर जो अच्छी कार्य है वो करके आत्मा भी बहुत अच्छी चीज़ों को सीख कर मोक्ष तक जा सकती है। इसलिए हमारे हाथों से कुछ इस तरीके से हम अगर कार्य करेंगे तो उसका मतलब फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए जो ध्यान है दोस्तों, वो भी बहुत आपकी मदद कर सकता है। इसलिए जितना हो सके आपको जब वक्त मिले, मैं सुबह ही नहीं कह रहा, लेकिन आपको जब एक फ्री टाइम मिले और जहाँ पे आप कहीं ना कहीं रिलैक्स फील हो, तब आप कहीं ना कहीं एक 10 मिनट से भी ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं, आधे घंटे तक। मतलब आप 10 मिनट से ट्राई करना, बाद में धीरे धीरे कुछ महीनों तक आप 10 मिनट करना, बाद में थोड़ा सा 5 मिनट बढ़ाना। इस तरीके से आप आधा घंटा या फिर 20 मिनट्स भी आप करेंगे 20 मिनट तक, तो भी आपको मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है। बाद में चौथी बात ये भी हो सकती है कि जैसे आप दिल से प्रार्थना करना, जैसे सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय आप दिल से मतलब भगवान से पूरा अपने मतलब मन को पूरा रिक्त करके, पूरा खाली करके आप अगर भगवान को प्रार्थना भी करेंगे कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहता हूँ, अपने जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना चाहता हूँ, इसके लिए आप कृपया करके मुझे मदद करना, मेरे सामने ऐसी चीज़ें लाना जिससे मैं इसको बहुत ही आसानी से समझ पाऊँ और आप ही उस पथ पर मुझे लेकर जाना। इस तरीके से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भी हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक चमत्कार आपके सामने लाएगी, ऐसे हमेशा नहीं होता। कुछ ऐसी भी मतलब मैंने केसेस देखे कि जहाँ पर एक समझो महिला का जन्म हुआ और उसके बाद उसने ऐसे अच्छे से बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की, बाद में उसको बहुत ही अच्छे से अपना करियर बनाना था, लेकिन इसी बीच उसकी शादी हो गई। उसने ये सोचा कि मैं शादी के बाद पढ़ती हूँ, लेकिन बाद में बच्चा होने के बाद उसको वो पॉसिबल नहीं हुआ और उसके परिवार के लोगों ने भी उसको वो परमिशन नहीं दी। धीरे धीरे अब वो मतलब महिला बूढ़ी हो गई और वो ये सोचने लगी समझो कि मुझे तो पढ़ाई करके करियर करना था, मेरा जीवन का उद्देश्य तो वो था, वो तो अधूरा रहा ना, मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि उस वक्त उस आत्मा के लिए एक गृहिणी का जन्म, जहाँ पे वो अपने घर को बहुत ही अच्छे से संभाले, अपने लोगों को जितना हो सके उनकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की अच्छे से कोशिश करे। हो सकता है कि उसके इस जीवन में उसके आत्मा का वही उद्देश्य हो और उसको वो बहुत ही अच्छे से पूरा करे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा उद्देश्य मतलब मैं अपने जीवन से समझो थोड़ा सा ना खुश हूँ, मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा, ऐसे मत समझो। हो सकता है कि यही आपके जीवन का उद्देश्य हो कि ऐसी परिस्थिति का हम किस तरीके से सामना करते हैं, इस परिस्थिति में भी मैं अच्छा कर्म किस तरीके से करता हूँ, ये भी उस वक्त हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है दोस्तों। तो जितनी अभी मैंने बातें कही, जैसे ध्यान करना, प्रार्थना करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, थोड़े से 4 जगहों का नॉलेज मतलब प्राप्त करने की कोशिश करना, ऐसा आप करोगे तो आपको जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त होने में, उसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।